किसान साथियों, इस समय तापमान ज़्यादा होने के कारण पौधों पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि पौधे की पत्तियों का जलना या फिर पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना या फिर जो फल और फूल लग रहे हैं वह गिर जा रहे हैं या फिर ओवरऑल पूरा पौधा ही जल जा रहा है। ये हो रहा है तापमान के ज़्यादा होने के कारण। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स के बारे में जिससे आप इस चीज़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए हमारा पौधा क्यों जल रहा है, उसका दो कारण है। पहला कारण है मिट्टी का तापमान और दूसरा कारण है पत्ती का तापमान, यानी कि पौधे का तापमान। पत्ती का तापमान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पत्तियां ऊपर होती हैं और जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है या फिर हवाएं चलती है वो डायरेक्ट ऊपर की पत्तियों पर ही लगती हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं कि मिट्टी के तापमान को मेंटेन कैसे रखें। यह सबसे जरूरी है क्योंकि आपके पौधे की जो जड़ है वो जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर ही रहती है, और अगर जड़ ही नहीं सही रहेगी तो ऊपर का पौधा जाहिर सी बात है खराब होगा। तो मिट्टी के तापमान को नियंत्रण करने के लिए आप सबसे पहले एरीगेशन करें, यानी सिंचाई करें। अब सिंचाई की जब बात हो रही है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग दोपहर में पानी चला देते हैं, ये गलत है। और बहुत सारे लोग सुबह में पानी चला देते हैं, यह भी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। जैसे सुबह में आपने सिंचाई करी अपने खेत में तो पानी डायरेक्टली नहीं सूख जाता है, वो पानी बचा रहता है। और जैसे जैसे दिन होता जाता है, जैसे 10 बजे 11 बजे और धूप तेज होती जाती है यानी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो क्या होता है जो पानी बचा होता है, फालतू पानी बचा होता है जो अभी सोख नहीं पा रहा है, आपकी मिट्टी सोख नहीं पा रही है, वो पानी गर्म हो जाता है। और जब गर्म पानी जड़ों पर जाता है, पौधे की रूट पर जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसलिए ना आपको सुबह में एरीगेशन करना है, ना तो आपको दोपहर में एरीगेशन करना है। आपको जब भी सिंचाई करनी हो शाम को करना है, 5 से या 6 बजे के बीच में करना है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि रात के टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, यानी ठंडा रहता है, ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। तो क्या होता है, पानी पौधे जो होते हैं वो पानी को आराम से सोखते हैं और उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे सुबह होती है तब तक क्या होता है, पानी आराम से सूख जाता है। दूसरा जो तरीका है मेंटेन करने का टेम्परेचर को, वो है किसान साथियों मल्च का। अब ये मल्च क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पहला तो आपने देखा होगा मल्चिंग जिसे कहते हैं, वो पन्नी को मतलब जो पॉलीथीन होती है उसे बिछा देते हैं। तो आपको खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फसल का जो अवशेष होता है, चाहे वह गेहूं की फसल का अवशेष हो या धान की फसल का अवशेष हो, जिसे पराली कहते हैं, आप पराली को कोई भी फसल की पराली हो आप उसे बिछा सकते हैं, ऐसे एक शेप में बिछा सकते हैं। इससे क्या होगा किसान साथियों कि पहली बात तो जब आप पानी चलाएंगे तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि जब आप इरिगेशन करेंगे तो पानी नीचे रहेगा और जो सूर्य की प्रकाश पड़ता है, जो सूर्य की किरण पड़ती है वो जो आप मल्च किए रहेंगे, जो आप फसल का अवशेष बिछाए रहेंगे उस पर पड़ेगी, ना कि मिट्टी पर पड़ेगी। तो क्या होगा कि आपको जल्दी पानी नहीं चलाना पड़ेगा, यानी 1 से 2 दिन पे जो पानी आप चला रहे थे वो 3 दिन 4 दिन पर आपको चलाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि मिट्टी पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे मिट्टी का जो संतुलन है, जो संतुलित टेम्परेचर होना चाहिए, जो तापमान होना चाहिए, वो बना रहेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों पौधे पर टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करें। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये करना है कि आपको पोटास का प्रयोग करना है। आप MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का भी उपयोग कर सकते हैं पहले ही, मतलब बुआई करके। लेकिन अगर आपने बुआई नहीं की है और अभी भी नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, एक NPK आता है 05234, उसका आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। यानी आपको 05234 NPK परचेज करना है और लाना है और उसका स्प्रे करना है। और रही बात कि कितना डालना चाहिए, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग डोज होता है। तो जहां से आप परचेज करेंगे NPK को
वहाँ पर वो जो शॉप का ओनर है वो आपको, आप जब फसल का नाम बताएंगे तो वो उतना जानकार रहता है, वो आपको बता देगा कि किस फसल के लिए कितना डोज देना सही है, तो आप उसके हिसाब से डोज देंगे। लेकिन अब बात आती है कि आप एनपीके अगर डाल रहे हैं तो वो काम क्या करता है, यह बहुत ज़रूरी बात है। तो पोटाश जो है वो क्या करता है कि पौधे की जो पत्तियां हैं उनकी पत्तियों में जो पानी भरा होता है, जो पानी पौधा सोखता है, पौधे से जाकर पत्तियों में जमा होता है पानी, वो जल्दी सूखने नहीं देता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक पत्ती है, उसमें ढेर सारे छेद हैं और उसमें पानी भरा है और सूर्य की किरण अगर उस पर आ रही है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो क्या होगा कि वो जल्दी सूख जाएगा। लेकिन जो पत्तियों पर छेद है अगर उसे तोप दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता भी है तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार वही काम करता है पोटेशियम, जिसे हम पोटाश कहते हैं। जब आप पोटाश का प्रयोग कर देते हैं तो पत्तियों में एक छेद जैसा संरचना होती है, उसे बंद कर देता है, छिद्र होता है, जिससे पानी जल्दी पत्तियों में सूखता नहीं है। और पत्तियों के जरिए ही फलों में, फल हो चाहे फूल हो, उनका जो एक हिसाब से कह सकते हैं आप भोजन है, वो पत्तियों के जरिए ही फल और फूल में जाता है। तो अगर पत्तियां सुरक्षित है तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो फसल है वो अच्छी निकल के आएगी। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो सके और वो भी इस तरीके को अपना सके। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।